ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान जी की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। आज आप ऐसी चीज़ के बारे में समझेंगे जिसकी चर्चा रोज करते हैं और जो आत्मा का स्वभाव ही है, लेकिन उसे परिभाषित करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जिसका नाम है ज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? नॉलेज का नाम ज्ञान है। वह तो आत्मा का स्वभाव है, पर कहते हैं ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो। जब आत्मा का स्वभाव तो प्राप्त क्यों करना? आखिर ज्ञान कहलाता क्या है? ज्ञान का अर्थ होता है जो जानता है, उसका नाम ज्ञान है। अब आत्मा जानती है, सो आत्मा भी ज्ञान है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वभावी है। आत्मा का ज्ञान ही स्वभाव है, और स्वभाव वो होता है जो छूटता नहीं, और जिसके बिना उसका अस्तित्व रहता नहीं। तो जिसके माध्यम से जिसका अस्तित्व ठहरे, वही तो उसका धर्म माना जाता है। तो जो जानता है वह एक ज्ञान है। कहीं कहीं मिलता है जिसके द्वारा जाना जाता है, वह भी ज्ञान है। जिसके द्वारा जीव त्रिकाल विषयक द्रव्य गुण और उनकी अनेक प्रकार की पर्यायों को जाने, उसका नाम ज्ञान है। जीव की ही शक्ति है ये, आत्मा की शक्ति ही है ज्ञान। उस ज्ञान के माध्यम से वह जो विषयों को जानता है, उसी का नाम ज्ञान हुआ करता है। ज्ञान के कितने भेद होते हैं? तो सामान्य से लोगों से पूछो तो इतना ही बता देंगे। एक अज्ञान होता है, दूसरा ज्ञान होता है। एक लौकिक ज्ञान होता है, एक पारलौकिक ज्ञान होता है। लेकिन जैन दर्शन में एक एक चीज़ को खुलासा किया गया है। ज्ञान के 5 भेद हुआ करते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और यदि अपन मार्गणा की अपेक्षा लें, तो मार्गणा की अपेक्षा जो होते हैं वह 8 ज्ञान हो जाते हैं, क्योंकि मार्गणा में कुज्ञान भी आते हैं। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 ज्ञान भी जुड़ जाते हैं। और 5 ज्ञान तो हैं ही, सुज्ञान, मति, श्रोत, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान। तो ज्ञान की अपेक्षा से जीवों का परिचय करना, जीवों की खोज करना, सो ज्ञान मार्गणा कहलाती है। ज्ञान मार्गणा के वैसे 8 भेद होते हैं। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये 3 कुअज्ञान होते हैं, 3 अज्ञान होते हैं। सम्यक्त के ना होने पर जो मति ज्ञान हो, सो उसका नाम है कुमति ज्ञान। और सम्यक्त के ना होने पर जो श्रुत ज्ञान हो, तो उसका नाम है कुश्रुत ज्ञान। सम्यक्त के ना होने पर जो अवधि ज्ञान हो, सो कुअवधि ज्ञान है। इतना समझ लो। अब इसके बाद आता है मति ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के द्वारा होता है, उसका नाम मति ज्ञान कहलाता है। इंद्रियों और मन की सहायता से अभिमुख और नियत पदार्थ का जो ज्ञान होता है, उसे आविनिबोधिक अर्थात मति ज्ञान कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? आविनिबोधिक ज्ञान भी कहते हैं। यानी अभिमुख और नियत पदार्थ को जानने वाला होता है, इसलिए इसका नाम आविनिबोधिक ज्ञान कहा जाता है। इसमें मन और इंद्रिय की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह परोक्ष ज्ञान हुआ करता है। मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? तो मति ज्ञान के
भेद जो होते हैं मति ज्ञान के वैसे मुख्य रूप से आप 4 पढ़ करके आए हैं, अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। तो अवग्रह किसे कहते हैं? पदार्थ और इंद्रियों का योग्य क्षेत्र में अवस्थान रूप संबंध होने पर सामान्य अवलोकन रूप दर्शन होता है और इसके अनंतर विशेष आकार आदि को ग्रहण करने वाला अवग्रह ज्ञान होता है, जैसे यह मनुष्य है। अवग्रह के भी 2 भेद हो जाते हैं, व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह हो जाते हैं। इंद्रिय से प्राप्त संबद्ध और अव्यक्त अर्थ को व्यंजन कहते हैं, अर्थात इंद्रियों से संबद्ध होने पर भी जब तक प्रकट ना होवे उसे व्यंजन कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा दिख रहा है, जानने में आ रहा है, लेकिन जब तक वह व्यक्त नहीं हो रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है, तब तक उसे व्यंजन कहेंगे और इनके ज्ञान को व्यंजन अवग्रह कहते हैं। यह ज्ञान चक्षु और मन को छोड़कर के शेष 4 इंद्रियों से होता है। किसको छोड़ करके? चक्षु और मन को छोड़ करके। कौन होता है? व्यंजन अवग्रह। जैसे श्रोत्र आदि के द्वारा प्रथम शब्दादि के अव्यक्त ग्रहण को व्यंजन अवग्रह कहते हैं। आपने कर्ण इंद्रिय के द्वारा किसी चीज़ को सुना, लेकिन अभी वह पूरा प्रकट नहीं हुआ, वह कहलाएगा व्यंजन अवग्रह कहलाएगा। अब दूसरा था अर्थ अवग्रह, जो अप्राप्त असंबद्ध अर्थ के विषय में होता है उसे अर्थावग्रह कहते हैं, जो व्यंजन अवग्रह के बाद होता है। जैसे श्रोत आदि के द्वारा शब्द आदि को प्रकट रूप से ग्रहण करना, यह ज्ञान 5 इंद्रियों और मन से हुआ करता है। अर्थावग्रह में स्पष्ट हो जाता है, व्यक्त हो जाता है जो पदार्थ को हम जान रहे हैं, लेकिन व्यंजन अवग्रह में वह स्पष्ट प्रकट नहीं होता। अब दूसरा था ईहा। ईहा का अर्थ होता है विशेष जानने की इच्छा। ईहा शब्द का अर्थ क्या होता है? विशेष जानने की इच्छा का नाम ईहा है। अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशिष्ट रूप से जानने की चेष्टा होना, यह ईहा ज्ञान कहलाता है। जैसे किसी को जाना, ये मनुष्य, बस इतना पर्याप्त, यह अवग्रह होगा मनुष्य, लेकिन अभी कहाँ का है? कर्नाटक का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है, देश का है, विदेश का है, ऐसे जानने की जो इच्छा होती है इसको बोलते ईहा। हाँ, अवग्रह के बाद ईहा। फिर आता अवाय। अवाय का अर्थ होता है एक प्रकार से निर्णीत ज्ञान का नाम अवाय है। निर्णीत, निर्णय हो गया, ये कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, तो निर्णीत ज्ञान का नाम अवाय होता है। ईहा ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ का निर्णयात्मक ज्ञान होना अवाय कहलाता है। जैसे ये मनुष्य दक्षिण का है, कहाँ का है? यह उत्तर का है, ऐसा पूर्ण रूप से निर्णय हो जाना यह अवाय कहलाता है। धारणा। धारणा कालांतर में नहीं भूलना, जिस पर हमारे यहाँ जो निर्णय लिया है, जब कहीं वो दिख जाएगा यह वही है, ऐसा धारणा बन जाना। अर्थात अवाय के द्वारा जाने हुए पदार्थ को कालांतर में ना भूलने वाले ज्ञान को धारणा कहते हैं। जैसे दक्षिणात्य मनुष्य को देखा था, इसे मैंने पहले कभी देखा था, वह हमारे लिए आ गई धारणा हो गया। अवग्रह में मात्र सामान्य से पदार्थ को जाना जाता है ना, ये मनुष्य है ऐसा। फिर ईहा में यह कहाँ का है, कैसा है, यह ईहा, विशेष जानने की इच्छा का नाम ईहा है। और जहाँ निर्णय हो जाए ये यहाँ का है, ऐसा है, निर्णित ज्ञान का नाम अवाय है। और कालांतर में निर्णित ज्ञान को नहीं भूलना, उसी का नाम धारणा होता है। समझ गए ना? ये 4 प्रकार के मति ज्ञान के ही भेद हैं। अब यहाँ पर अस्पष्ट प्राप्त या व्यंजन पदार्थ का सिर्फ अवग्रह ज्ञान होता है। जो अस्पष्ट प्राप्त है या व्यंजन पदार्थ है उसका सिर्फ अवग्रह ज्ञान होता है। स्पष्ट पदार्थ के 4 ज्ञान होते हैं, जो स्पष्ट ज्ञान होता है उसके 4 होते हैं। समझ गए आप लोग कि नहीं? अस्पष्ट का कौन सा होता? मात्र अवग्रह होता है। बाकी जो स्पष्ट हो गया उसका अवग्रह भी होता है, ईहा भी होता है, अवाय भी होता है और धारणा भी हुआ करती। अब मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ की अपेक्षा कितने भेद हैं, कितने भेद इसके हो जाते हैं? तो आप लोग पहले पढ़ करके आए हैं, तत्वसूत्र में पढ़े होंगे 300
36 भेद पढ़ करके आए। कितने भेद पढ़े? 336। वो कैसे होते हैं? तो मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ की अपेक्षा सबसे पहले तो 12 भेद बताए। कौन कौन से? बहु पढ़ा आप लोगों ने, बहु बहुविध, ये सूत्र पढ़ा। तो इस प्रकार सबसे पहले था बहु। बहु माने होता है एक जाति के बहुत पदार्थों को बहु कहते हैं। एक ही जाति के हैं बहुत सारे पदार्थ हैं। जैसे कोई अनाज है, करले है, गेहूं है, गोधा क्या बोलते हैं आप लोग? गोदी। हाँ, तो गोदी है। जैसे गेहूं है तो गेहूं की राशि है बहुत सारी है, एक ही प्रकार का लेकिन बहुत सारी है। तो गेहूं की राशि बहुत सारी है, ये कहलाएगी बहु। एक जाति के बहुत पदार्थों को बहु कहा जाता है। फिर दूसरा आता बहुविध। अनेक जाति के बहुत पदार्थों को बहुविध कहते हैं। विध माने होता प्रकार, बहुत प्रकार के पदार्थ हों। जैसे गेहूं भी है, चना भी है, चावल आदि है, इन सब की राशि ढेर लगा हुआ है इन सब का, तो ये कहलाएगा बहुविध। समझ आ रहा? बहुत प्रकार के जाति का वहाँ पर पदार्थ है, उसे बहुविध कहेंगे। फिर आता अल्प। अल्प माने एक जाति के एक दो पदार्थ को अल्प कहते हैं। जैसे एक गेहूं आदि का ज्ञान होना, यह कहलाएगा एक कहलाएगा। इसे अल्प बोलते। क्या बोलते इसे? अल्प। फिर आता अल्पविध। अल्प है लेकिन विध माने अनेक प्रकार के, तो अनेक जाति के एक दो पदार्थ को अल्पविध कहते हैं। जैसे एक गेहूं, एक चना, चावल, एक आदि, इस प्रकार से ये कहलाएगा अल्पविध। अल्प अल्पविध, समझ गए ना? या एक विध, इस प्रकार से यह समझने के लिए। फिर आता क्षिप्र। क्षिप्र माने होता है शीघ्र, बेगा, बेग से चलने वाले पदार्थ को जानना। जैसे ट्रेन चल रही है, तेज चल रही है, उसको जानना। तो क्षिप्र, शीघ्र पदार्थ को क्षिप्र कहते हैं। जैसे तेजी से बहता हुआ जल प्रवाह, तेजी से चलती हुई ट्रेन को आपने जान लिया, ये क्या कहलाएगा? ये क्षिप्र कहलाएगा। फिर इसके बाद क्षिप्र के बाद आएगा अक्षिप्र। मंद गति से चलने वाले पदार्थ को अक्षिप्र कहते हैं। जैसे कछुआ की चाल आदि, इसको जानना। कछुआ धीरे धीरे चलता कि नहीं चलता? हाँ बिल्कुल, सद लगा वाले जैसे। तो आज जो कछुआ की चाल होती है वह मंद गति से चलने वाले पदार्थ को अक्षिप्र कहते हैं। जान लिया आपने? इतनी जल्दी जान लिया? चलो अच्छी बात है, आपने जान लिया। फिर आता है उसके बाद अनिश्रित। वस्तु के एक देश को देख करके समस्त वस्तु के ज्ञान को अनिश्चित कहते हैं। थोड़ा सा दिख रहा है और पूरा का पूरा दिख नहीं रहा है, एक भाग दिख रहा है। जैसे पानी में है तो पानी में हाथी डूबा है, अकेली सूंड दिख रही है। सूंड अकेले को देख करके पूरा अनुमान कर लेना ये कौन है, अंदर हाथी है। सींग को देख करके थोड़ा सा कालापन देख करके भैंस है। समझ गए ना? ये तो कैसा हो गया ये ज्ञान? बोलो ना भाई, अनिश्चित हो गया। थोड़ा सा डूबा है, थोड़ा सा निकला है, पूरा ज्ञान। वस्तु की एक देश या पूर्ण वस्तु का ग्रहण करके उसके निमित्त से किसी दूसरी वस्तु के ज्ञान को भी अनिश्चित कहते हैं। जैसे मुख को देख करके चंद्रमा का ज्ञान होना, एक पदार्थ को देखकर दूसरे पदार्थ का भी ज्ञान होने से भी अनिश्चित कहते हैं। फरता निश्चित, प्रकट पदार्थ को निश्चित कहते हैं। जैसे सामने खड़ा है सीधा हाथी, ये हाथी है, जान लिया, ये कौन सा कहलाएगा? निश्चित कहलाएगा। समझ आ रहा है ना? फिर उसके बाद अनुक्त। उक्त माने होता कहा हुआ, और अनुक्त माने जो पदार्थ अभिप्राय से समझा जाए उसे अनुक्त कहते हैं, बिना कहे। माने आपके चेहरे की या सूरत की या हाथ आदि के इशारे से प्यासे मनुष्य का ज्ञान होना। किसी ने बोला तो समझ जाए उसको प्यास लगी है, उसने बोला तो कुछ नहीं है, उक्त नहीं है, अनुक्त है, फिर भी आपने समझ लिया कि उसके लिए क्या पीना है? पानी पीना, प्यास लगी हुई है। फिर उक्त। उक्त कैसे? जो शब्द के द्वारा कहा जाए उसे उक्त कहते हैं, शब्द से बोल करके। जैसे किसी ने कहा मुझे पानी पीना है तो ज्ञान हो गया ऐसे प्यास लगी हुई है। फिर इसके बाद आता ध्रुव। ध्रुव माने होता है स्थिर। स्थिर पदार्थ को ध्रुव कहते हैं। जैसे पर्वत आदि हैं ये स्थिर हैं, इनको जानना। अध्रुव
क्षण स्थायी पदार्थ को अध्रुव कहते हैं, जैसे बिजली आदि है, तड़कती है ना, और तुम्हारी इसकी लौ है, दीपक आदि की लौ, ऐसा। तो ये क्या कहलाएगी? अध्रुव कहलाएगी। अब इस प्रकार से ये कितने भेद हो गए? यहाँ पर 12 भेद हो गए। अब व्यंजनावग्रह के 4 भेद होते हैं। व्यंजनाग्रह के 4 भेद कौन से होते हैं? चक्षु और मन को छोड़ करके 4 इंद्रियों की अपेक्षा। तो अर्थावग्रह के 6 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें चक्षु और मन भी आ जाएगा। तो अर्थावग्रह के 6 और व्यंजनावग्रह के 4, तो 6 चौको 24 भेद हो जाएंगे। 5 इंद्रिय और मन, ये 6 और अवग्रह या अवाय धारणा, इस प्रकार से उक्त 12 प्रकार के पदार्थों में 28 भेदों की प्रवृत्ति हो जाती है। समझ गए? 24 में 4 और जोड़ दो कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। और 28 में जो 12 अपन पढ़ के आए हैं बहु आदि, उनको गुणा कर दो, तो 28 और 12 कितने? 28 गुणा 12 कितने हो जाएंगे? 28 इंटू 12 इज इक्वल टू 336। समझ गए ना? 336 भेद हो जाएंगे। समझ गए ना? 336। इस प्रकार से ये 336 भेद हो जाते हैं। ये मति ज्ञान का प्रकरण हुआ। अब आता श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? उसके कितने भेद हैं? तो मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर के उससे भिन्न पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं, या मति ज्ञान से जाने गए ज्ञान के विशेष अर्थांतर ज्ञान का नाम श्रुत ज्ञान कहलाता है। जैसे मति ज्ञान से जाना एक घड़ा है, ठीक है ना। अब विशेष अर्थांतर, एक घड़ा में पानी भरा रहता है, पानी भरने के काम आता है, आदि आदि। जो विशेष अर्थांतर ज्ञान हो रहा है वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? श्रुत ज्ञान कहलाएगा। मति ज्ञान से शब्द सुना है घड़ा। अब घड़ा के आकार में जाना, किस आकार का होता है, उसमें क्या समाया रहता, आदि आदि, तो ये श्रुत ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। मति श्रुतम पूर्वकम, आप पढ़ते ना, तो मति पूर्वक ही श्रुत ज्ञान हुआ करता है। श्रुत ज्ञान के भेद हैं, अक्षरात्मक है और अनक्षरात्मक है। अक्षरात्मक अर्थात शब्दजन्य श्रुत ज्ञान मुख्य है, क्योंकि उपदेश, शास्त्र अध्ययन, ध्यान आदि की अपेक्षा मोक्ष मार्ग में तथा लेन देन आदि समस्त लोक व्यवहार में शब्द और तज्जन्य बोध की मुख्यता हुआ करती है। कौन से? अक्षरात्मक की। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों के पाया जाता है, परंतु यह लोक व्यवहार में और मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो शब्द ज्ञान काम करता है, चाहे दुर्जन हो चाहे सज्जन हो, सबका व्यवहार चलाने के लिए शब्द की आवश्यकता तो पड़ती ही है। चाहे व्यवहार निभाओ चाहे मोक्ष मार्ग में, श्रुत ज्ञान के बिना, शब्दात्मक श्रुत ज्ञान के बिना काम नहीं चलता, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के बिना काम नहीं चलता। अब अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का कितना प्रमाण है, यह ज्ञान कितना है, ये दुनिया में कोई बताने वाला नहीं है जैन दर्शन के अलावा, कि अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का कितना प्रमाण है। तो अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, इन 60 स्थान पतित वृद्धि की अपेक्षा से पर्याय समास रूप अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के सबसे जघन्य स्थान से लेकर के उत्कृष्ट स्थान पर्यंत असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं। ये वृद्धि होती है, 60 स्थान पतित वृद्धि होती है। इस प्रकार से ये असंख्यात लोक प्रमाण हो जाता है। द्विरूप वर्ग धारा में छठे वर्ण वर्ग का जितना प्रमाण है, अर्थात एक अट्ठी प्रमाण, उसमें से एक कम करने से जितना प्रमाण बाकी रहे उतना ही अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का प्रमाण है। यदि अपन विस्तार से जानना चाहें श्रुत ज्ञान, तो श्रुत ज्ञान के 20 भेद हो जाते हैं। कौन से? पर्याय, पर्यास समास, अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, तो संघास, संघास समास, प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिक समास, अनियोग, अनियोग समास, प्राहित, 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 प्राहित समास, प्राहित, प्राहित समास, वस्तु, वस्तु समास, पूर्व और पूर्व समास।
इस प्रकार से ये अक्षरात्मक शब्द ज्ञान के विषय हुए। अब पर्याय ज्ञान का क्या स्वरूप है जो अपन पढ़ करके आए? पर्याय ज्ञान कहते किसे हैं? तो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव के एक अंतर्मुहूर्त में अधिक से अधिक 6012 भाव संभव है। कितने भाव? 6000 भाव, 12 भाव संभव। उनमें भ्रमण करके अंत के अपर्याप्त शरीर को 3 मोड़ों के समय में स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान पूर्वक लब्ध्यक्षर रूप सबसे जघन्य ज्ञान होता है, उसे पर्याय ज्ञान कहते हैं। कहाँ होता है ये ज्ञान? तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक जीव के होता है पर्याय ज्ञान। और किस समय होता है? तो एक अंतर्मुहूर्त में कितने भाव धारण कर लेता है वो? 6012 भाव उसके संभव होते हैं, क्योंकि एक श्वास में 8-10 बार है। उसका ये काम है, एक श्वास में 18 बार जन्म करना और 18 बार मरण करना। ये निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया जीव लब्ध्य पर्याप्तक जीव की ऐसी दशा होती है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म हमारो भरो दुख भार। छठाला में पढ़ते ना आप लोग? तो ऐसे 18 बार जन्म मरण करता हुआ तो एक अंतर्मुहूर्त में कितना कर लेता? अधिक से अधिक 6012 भाव को धारण कर लेता है। तो उनमें भ्रमण करके अंत के अपर्याप्त शरीर को 3 मोड़ों के समय में स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान पूर्वक लब्ध्य अक्षर जो रूप सबसे जघन्य ज्ञान होता है वह पर्याय ज्ञान कहलाता है। इसमें विशेषता केवल यही है कि इसके आवरण करने वाले कर्म के उदय का फल इस पर्याय ज्ञान में नहीं होता, क्योंकि यदि पर्यायावरण कर्म का फल पर्याय ज्ञान हो जाए तो ज्ञान उपयोग का अभाव होने से जीव का भी अभाव हो जाएगा। परंतु कम से कम पर्याय रूप ज्ञान जीव के अवश्य पाया जाता है। इतना ज्ञान तो प्रत्येक जीव के पाया ही जाएगा, ये नियम है। इससे यह ज्ञान निरावरण होता है, क्योंकि इसे घातने वाले पर्याय नामक शुद्ध ज्ञान आवरण का प्रभाव पर्याय समास ज्ञान पर पड़ता है, पर्याय नामक ज्ञान पर नहीं पड़ता। इसलिए इससे कोई भी ज्ञानावरण कर्म आवरण नहीं कर सकता। पर्याय ज्ञान जीव के रहेगा, इस पर आवरणी नहीं डल सकता, क्योंकि यह पर्याय ज्ञान कहलाता है। अब इसके बाद आता अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के कितने भेद हैं? तो आप लोग द्वादश संजनवाणी को समझ करके आए हैं, पढ़ करके आए हैं, भेद पढ़ के आए कि नहीं आए? तो मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के। एक अंग प्रविष्ट होता है, दूसरा अंगवाय होता है। अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं, जो आप लोगों को द्रव्य संग्रह की क्लास में पढ़ाया था। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, धर्म कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतकृत दशांग, अनुत्रोपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, व्याप सूत्रांग और दृष्टिवादांग। इस प्रकार से 12 भेद होते हैं। अब दृष्टिवादांग के भी 5 भेद हो जाते हैं। पहले पढ़े थे कि फिर से पढ़ा दें, या के लिए मुख्य भेद की अपेक्षा समझा दें? हाँ, तो दृष्टिवादांग के 5 भेद होते हैं, पूर्वगत के 14 भेद होते हैं, चूलिका के 5 भेद होते हैं। अब आता अंगवाह श्रुत ज्ञान के 14 भेद होते हैं। सामायिक, चतुर्विंशति, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, बैनीय, कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक और महापुंडरीक और निषिद्धिका। अब श्रुत ज्ञान के अपुनरुक्त अक्षर कितने होते हैं? तो मूल में 27 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं और 4 योगवाय हैं। कितने स्वर कितने होते हैं? 27 होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार मूल में 27 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 4 योगवाय होते हैं। योगवाय किसे कहते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार लगते हैं ना, विसर्ग लगता है और जिह्वामूलीय रहता है और उपध्यमानीय रहता है। ये 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपध्यमानीय, ये 4 योगवाय होते हैं। इस प्रकार 64 मूल वर्ण होते हैं। मूल कितने अक्षर होते हैं?
64 64 होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार इतने ही वर्ण हुआ करते हैं, 64 वर्ण, 27 स्वर, 33 व्यंजन और 4 योग है। संयोगी भंग 64 जगह हुआ, इनके संयोगी भंग 64 जगह हुआ। मार करके परस्पर गुणा करने से एक कम इकट्ठी प्रमाण, अर्थात इकट्ठी प्रमाण का ये है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 अंक प्रमाण। कितने अंक प्रमाण हैं? 20। उसकी भी संख्या है, 20 अंक कौन कौन से हैं? 1 8 4 4 6 7 4 4 0 7 3 7 0 9 5 5 1 6 1 5। इस प्रकार से अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य श्रुत ज्ञान के समस्त अपुनरुक्त अक्षर हो जाते हैं। अब जो अपन ने समास पढ़ा था, पर्याय पढ़ी थी, अब एक पद में कितने अक्षर होते हैं? एक पद में कितने अक्षर होते हैं? द्वादशांग के समस्त पद कितने हैं? और एक पद में 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर होते हैं। किसमें? एक पद में इतने होते हैं। कितने? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर होते हैं। यह मध्यम पद के अक्षरों का प्रमाण है, उत्कृष्ट के नहीं है, मध्यम के। द्वादशांग के समस्त पद 112 करोड़ 82 लाख 58,005 हैं। ये पद हैं इतने। कितने हैं? पद। एक पद की संख्या पहले बता दी। अब कितने पद हैं द्वादशांग के? तो 112 करोड़ 82 लाख 58,005 हैं। अब इसके बाद आता अंगवाह्य के अक्षरों का प्रमाण क्या है? अंगवाह्य के अक्षरों का प्रमाण 8 करोड़ 1 लाख 8,175 है। ये अंगवाह्य का हो गया, समझ गए? इसके अक्षरों से, इतने अक्षरों से एक मध्यम पद नहीं बनता है, अतः इसे अंगवाह्य कहते हैं, क्योंकि ये मध्यम पद नहीं बन पाएगा। जो भी पढ़ा के आए ना पहले वाला पद, वो नहीं बनेगा, इसलिए इसे अंगवाह्य कह दिया। द्वादशांग के अंतर्गत नहीं आएगा, अंगवाह्य दे दिया उसको। अब अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? ये पूरा हो गया। किसका प्रकरण हो गया? श्रुत ज्ञान का हो गया। अवधि ज्ञान का कल पढ़ेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी।